कथा चंद्रमणि गणका जी की। एक दिन की बात है कि सर्दियों के दिन थे। दिन रात बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण ठंड बहुत बढ़ गई। सभी लोग अपने बाल बच्चों को लेकर ठंड से बच रहे थे और कई आग सेक कर ठंड को दूर कर रहे थे। जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और दरवेशों का बुरा हाल था। वे परमात्मा के सहारे ही इधर उधर घूमकर अपना टाइम पास कर रहे थे। बारिश इतनी हो रही थी कि वह थमने का नाम नहीं ले रही थी। हे भक्तजनों, यह कथा भी मन के पर्दे खोलने वाली है। सभी प्राणी इस कथा को ध्यान से सुने। उसी शहर में एक जीवन प्रकाश नाम का संत रहता था। वह शहर के बाहर अपनी घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें रहता था। वह कुटिया उसे भीगने से तो नहीं बचा सकी। उसकी कुटिया के अंदर कोई 3-3 फुट पानी हो गया। उसके पास कोई खास सामान नहीं था। उसके तन के पर पहनने के लिए कपड़े और एक तोता था। उस तोते को वह जान से भी प्यारा समझता था। उसने तोते से कहा, चलो गंगाराम, अब हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वह शहर की तरफ चल पड़े कि कहीं कोई अच्छा स्थान बारिश से बचने के लिए मिल जाए। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। उस समय ठंड इतनी थी कि वह कांप कर सिकुड़ते हुए बाजार में चल रहे थे। वे चलते चलते उस बाजार में पहुंच गए जिसे शहर वाले पाप का बाजार कहते थे। उस बाजार में रहने वालों के लिए यह कुदरती ठंड मौज मस्ती का साधन था, क्योंकि उनके जले हुए दिलों के लिए ठंड का इलाज उनके पास अच्छा था। उस बाजार की मुखिया चंद्रमणि वेश्या थी। कुदरती ही संत जीवन प्रकाश चलते चलते उसकी बैरक की पौड़ी के अंदर बैठ गए। उसे ऐसा कोई पता न चला कि यह घर किसका है या यह किस तरह का बाजार है और यहाँ क्या क्या होता है। उसने तो बारिश से बचने के लिए पौड़ियों का सहारा लिया था। संत और तोते को बारिश से बचने के लिए इतना सहारा ही काफी था। बारिश ऐसे बरस रही थी कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन्हें बारिश और ठंड के साथ साथ पेट का दर्द भी सताने लगा। परमात्मा ने उनका कहीं पीछे ऐसा वसीला नहीं बनाया कि वे कहीं से भोजन कर सकें, क्योंकि उनका पेट भी भूखा था। संत जी अभी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि ऊपर से इनको चंद्रमणि ने देख लिया। वह सुंदर और जवान थी। वह अपना तन बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। इस तरह तन बेचते हुए उसे कोई 12-13 साल हो गए थे। उसके पास हर एक उम्र के सैकड़ों प्रेमी आए। उसे इतना समय पाप करते हुए हो गए थे कि अब तो वह पाप रूपी वैश्या बन गई थी। अब उसके पास जरा भी शर्म या नहीं थी। इससे वह जो भी कमाई करती वह खाने पीने पहनने और शराब में उड़ा देती थी। दिन रात उसका इस तरफ ही ध्यान था। नेकी का काम करने के लिए तो उसके पास एक पल का भी समय नहीं था। अब वह कोई 27-28 वर्ष की हो गई थी। उसने एक दिन भी यह नहीं सोचा कि जो वह कर्म कर रही है वह काम कितना बुरा है। जो जीव पापी होता है वह पाप को कुछ नहीं समझता। वह उस पाप में इतना दलदल में फंस जाता है कि वह उसी तरफ ही चला जाता है। जिस तरह कुत्ते के मुंह में हड्डी आ जाए तो वह अपना खून निकलता देखकर उसे चबाता रहता है। यही हाल वैश्या चंद्रमणि का था। वह दौलत के अधीन होकर अपनी जवानी और सुंदरता भांग के भाड़े में गवा रही थी और अपने जीवन को नरकों का भागीदार बना रही थी। संत जीवन प्रकाश और तोते को ठंड से मरता देखकर वह पीछे न मुड़ सकी। उसने आगे होकर संत जी से कहा, महात्मा जी ऊपर ही आ जाओ, यहाँ ठंड बहुत है। संत जी उठे और अपने तोते को लेकर ऊपर चले गए। ऊपर जाकर संत जी ने उसकी सारी रहनी बहनी और हाव भाव उसे समझते देर न लगी कि वह किस प्रकार की स्त्री के घर में पहुंच गए हैं। चंद्रमणि ने संतों के भीगे हुए वस्त्र उतरवाए, उन्हें पहनने के लिए सूखे वस्त्र दिए, आग जलाई और उसे सेकने के लिए कहा। वह सोचने लगी कि संत जी भी भूखे हैं, उनके लिए भोजन तैयार करने लगी। जब
जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो महात्मा जी और तोते को भोजन छकाया। इतने में बारिश रुक गई। अच्छा मौसम साफ देखकर संत ने कहा, अच्छा पुत्री, अब हम चलते हैं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि बख्शे और सुखी रहो, हमारी आप पर कृपा बनी रहे। असल में चंद्रमणि का काम था मर्दों को अपने मोह जाल में फंसाकर उनको लूटने का काम था, परंतु आज तो वह खुद ही लुट गई थी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं पापिन हूँ, मुझे गणका कहते हैं। मुझे मंदे कर्म करते हुए कई साल हो गए हैं। मैंने जिस भी मर्द से प्यार किया है उसे लूटने के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। मेरी जिंदगी में सैकड़ों मर्द आए, वे मेरी जवानी के भूखे थे और मैं उनकी दौलत की भूखी थी। जब एक स्त्री होकर मैंने एक पति की सेवा नहीं की और कोई नेकी का कार्य नहीं किया, हे महापुरुष जी, मुझे यह बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अगर कोई महापुरुष पर कोई नेकी का काम करता है तो वे उसे नहीं बोलते, उसे नेकी का फल अवश्य देते हैं। गणका ने इन दोनों की जान बचाई है, उन्हें 2 पहर का सुख दिया है। वे संत जरा इस एहसास को कैसे भूल जाते। गणका की यह बात सुनकर संत सोच में पड़ गए। जरा सोचकर संत जी कहने लगे, पुत्री, इस माया नगरी में जीव से कई पाप हो जाते हैं। जब वह प्राणी अपने पापों को समझ लेता है तो उसका वसीला जरूर बन जाता है, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग गई है। अब ये तेरे पापों की मैल राम नाम के सिमरन से धुल सकती है। इसलिए मैं ये तोता तुम्हें देता हूँ। मैं रोजाना सुबह उठकर इसे राम नाम की पट्टी पढ़ाता हूँ। इस तरह तुम भी सुबह उठकर इसे राम नाम की पट्टी पढ़ाना और इसे चूरी खिलाना। यह कहकर वह महात्मा तोता चंद्रमणि को देकर चले गए। प्राणी का मन पाप और पुण्य दोनों काम करने वाला होता है। इसको जिधर भी लगाए उधर ही लग जाता है। अगले दिन चंद्रमणि ने सुबह उठकर स्नान किया और वह तोते को राम नाम की पट्टी पढ़ाने लगी। वह तोते से कहती, बोल गंगा राम 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 राम। धीरे धीरे वह तोते के साथ काफी समय तक राम नाम की रट लगाए रखती। अगर कई बार कोई ग्राहक भी आ जाता तो उसे भी अनसुना कर देती थी। यह गणका का हर रोज का काम हो गया था। धीरे धीरे वह काफी समय तक तोते के साथ राम राम की रट लगाए रखती थी। कई दफा तो उसे हार श्रृंगार लगाना भी भूल जाता था। उसके पास 2 दासी थी, उसने उनको नौकरी से हटा दिया। उन्हें कहने लगी कि अब मैं ये कर्म छोड़ रही हूँ। वह राम नाम की धुन में इतनी मस्त हुई कि वह सुबह नहा धोकर तोते के आगे बैठ जाती और तोते को कहती, बोल गंगा राम 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 राम। कई बार वह सुबह से बैठती और शाम तक तोते के आगे राम राम रटती रहती थी। उसकी इस लगन से उसका पाप कर्म घटता गया। वह कई बार तो 2-3 दिन तक न रोटी खाती और न पानी पीती, बस राम नाम की रट ही लगाए रखती थी। अब तो उसके श्वास में राम नाम की धुन चलने लगी। उसने अपने मन को राम नाम के साबुन से धोकर शीशे की तरह साफ कर लिया। जब भगवान ने समझा कि अब चंद्रमणि गणका वह नहीं रही, वह सचमुच ही चंद्रमणि बन गई है, तो दरबार में उसे लाने के लिए उसने सर्प का रूप धारण किया। पहले तो उसने तोते को मारकर उसकी देह से आत्मा को निकालकर पंचतत्व में विलीन किया। जब चंद्रमणि हर समय के अनुसार उठी और तोते को पुकारा, बोल गंगा राम 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 कई बार कहा। कई बार भी बुलाने पर जब वह तोता नहीं बोला तो चंद्रमणि पिंजरे की तरफ देखा तो उसका मुंह खुला था। जब उसने पिंजरे में हाथ डाला तो नाग रूपी यम ने उसे डस लिया। उस समय वैसे ही उसके मुंह से निकला राम 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 कहती ने ही चंद्रमणि ने दम तोड़ दिया। प्राण निकलते ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। उसी समय भगवान की तरफ से विमान आया और उसकी आत्मा को प्रभु के चरणों में ले गया। उसका जन्म में मरण का गेट साफ हो गया और वह अमर हो गई। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बुरे कर्मों से बचकर रहे। जितना भी हो सके
से सादगी से जीवन व्यतीत करे। जब प्राणी बुरे कामों की तरफ जाता है तो वह शुरू में उसे अच्छा लगता है, आखिर आगे बढ़ता ही जाता है। उसके बाद वह उसमें दलदल में ऐसा फंस जाता है कि उसका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गणका भी दलदल में फंस गई थी। उसे संतों का साथ मिलने से वह राम नाम के सिमरण से उस नरक को उसने स्वर्ग में बदल दिया। इसलिए राम नाम का सिमरण करे, जो तुम्हें इस युग में और मरने के बाद भी तुम्हें भव सागर से पार करा देगा। वाहिगुरु।